तो देखिए बच्चों, समझेंगे कार्य करने की दर अथवा सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या होती है। तो कुछ सामर्थ्य अथवा शक्ति की बात करें, सामर्थ्य अथवा शक्ति इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या है ये, इसको समझते हैं। देखो क्या होता है कि इसको फार्मूले से समझते हैं। P बराबर होता है W/T। आपको पता है कार्य करने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, ऊर्जा होती है। और जो ये कार्य करने की जो क्षमता की जो दर होती है, किस दर से वो काम कर रहा है, ये क्या होती है, उसकी शक्ति होती है। यह जब आप कार्य करते हैं तो आपकी ऊर्जा में क्या होती है, व्यय होती है। समय के साथ साथ आपकी ऊर्जा घटती जाती है। ज़्यादा देर काम करेंगे आप थक जाएंगे, ज़्यादा स्पीड से काम करेंगे आप थक जाएंगे। तो समय के साथ साथ जो ये ऊर्जा में कमी आ रही है आपकी, यही क्या है, आपकी शक्ति है। समझ रहे हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया, किसी कर्ता अथवा मशीन द्वारा क्या होता है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। अथवा टी की जहाँ बात आ जाए नीचे, वो क्या होता है, दर होता है। तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को या ऊर्जा रूपांतरण के दर को या ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा क्षय या ऊर्जा रूपांतरण की जो दर होती है, ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये शक्ति है अथवा सामर्थ्य है, 9th में आप पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 11th में भी पढ़ना पड़ेगा और 12th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। समझो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11th और 12th के भी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको लगातार 4 साल पढ़ना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल है। तो ऊर्जा क्षय या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। दूसरा तरीका, P बराबर आपने पढ़ा W/T। T को हम क्या मान लें, 1 सेकेंड। और एक का आपको हम बता चुके हैं कि एक का मतलब होता है, जब हम एकांक एक किसी चीज़ को मानते हैं तो उसका मतलब होता है एकांक। तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो P बराबर क्या होगा, W। तो 1 सेकेंड में व्यय होने वाली ऊर्जा या क्षय होने वाली ऊर्जा ये क्या कहलाती है, शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। तो दूसरे शब्दों में अगर आप लिखना चाहें इसकी परिभाषा को अथवा में, तो क्या होगा, एकांक समय में व्यय मतलब खर्च होने वाली ऊर्जा को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ये हो गया शक्ति अथवा सामर्थ्य की परिभाषा। क्लियर हुआ। इसे देखो, जो बेटा डिनोट करते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं, वो किससे करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं वो उसको P से करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, यदि क्या हो, किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में T समय में, स्मॉल t समय में W ऊर्जा व्यय हो तो शक्ति अथवा सामर्थ्य P बराबर होता है W/T।
अब देखो इसके मात्रक की बात करें यदि, तो कार का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड। और अथवा एक और इसका मात्रक होता है, उसको बोलते हैं इसका खुद का मात्रक, वो है वाट। ठीक, इन दोनों से मिलकर बना है तो ये मात्रक, मतलब इसका जो नाम जाना जाता है इसके पेरेंट्स मम्मी पापा के नाम से, तो इनसे मिलके बना, तो ये हो गया इसका एक मात्रक जूल प्रति सेकंड। और इसका खुद का एक अपना नाम है, मतलब मात्रक है, वो क्या है, वाट। अब देखो समझो, तो एसआई और एमकेएस पद्धति में क्या हो गया, वाट इसका मात्रक होता है। तो देखो सामर्थ्य कैसी राशि है, सामर्थ्य एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है जिसका एमकेएस या एसआई मात्रक वाट है, तथा जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक या सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है, तो सीजीएस पद्धति में देखो भैया, सीजीएस पद्धति में जूल का मात्रक होता है, आपने पढ़ा है अर्घ, जूल का मात्रक बता चुके हैं अर्घ, और एक अर्घ बराबर 10⁻7, और प्रति सेकंड, सेकंड का बदलता नहीं है, समय का सेकंड ही रहता है, तो अर्घ प्रति सेकंड होता है। वैसे एफपीएस पद्धति में आपके मात्रक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एफपीएस या फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस पद्धति में मात्रक, इसको बाद में बताते हैं। तो एसआई पद्धति में आपका मात्रक ये हो गया, इस प्रकार आपने इसको समझा। अब देखो बात करें, अगर यहां से हम 1 वाट की परिभाषा दें, कि किसकी परिभाषा की बात करें, 1 वाट, तो 1 वाट की परिभाषा की बात करें तो देखो क्या होगा, 1 वाट कब होगा, जब 1 सेकेंड में टी भी 1 हो और डब्ल्यू भी 1 हो। जब ये दोनों 1 और 1 होंगे तो 1 और 1 बराबर कितने के होंगे, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा। मतलब यदि 1 सेकेंड में, यदि क्या हो, 1 सेकेंड में किसी परिपथ में या किसी मशीन में ऊर्जा जो व्यय होने की दर है वो कितनी हो, या कितनी जूल ऊर्जा व्यय हो या खर्च हो, 1 जूल ऊर्जा खर्च हो, तो उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है, 1 वाट होता है। तो यदि कोई कर्ता 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य, 1 वाट कहलाता है। कितना कहलाता है, 1 वाट कहलाता है। देखो वाट जो है वो सामर्थ्य अथवा शक्ति का काफी छोटा मात्रक है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, अतः इसके जो अन्य बड़े मात्रक हैं, इसके अन्य बड़े मात्रक किलोवाट होता है, तथा मेगावाट है। किलोवाट अथवा क्या होते हैं, मेगावाट होते हैं।
अब देखो यहाँ से बात करें तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट, जिसको लिखते हैं KW से, बराबर होता है 10 की पावर 3 या 10 की घात 3 वाट। और 1 मेगावाट जो होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर 6 वाट। इसको MW से लिखते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर हो गया 10 की घात 3 वाट, और 1 मेगावाट बराबर हो गया 10 की घात 6 वाट। ये बात हो गई किसकी? सामर्थ्य अथवा शक्ति की। और 1 वाट की आपने परिभाषा समझी। देखो शक्ति अथवा सामर्थ्य में ही समझिए कि इसका एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति। वो किस में याद किया जाता है? यांत्रिकी में, हॉर्स पावर HP। आपने इंजन के बारे में सुना होगा, जो भी इंजन होते हैं तो उनके बताते हैं ये कि इतने HP का, इतने हॉर्स पावर का। तो इंजन मतलब यांत्रिकी। यांत्रिकी में जो शक्ति का मात्रक लिया जाता है उसको किस में लिया जाता है? अश्व शक्ति लिया जाता है। तो लिखेंगे यांत्रिकी में शक्ति का मात्रक, शक्ति का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या लिया जाता है? अश्व शक्ति लिया जाता है। अश्व शक्ति, अश्व वही घोड़ा वाला अश्व। अश्व शक्ति इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर, जिसको शॉर्ट बोल देते हैं HP। प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। क्लियर? और एक अश्व शक्ति जो होता है, इस अश्व शक्ति काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितने वाट के होता है? 746 वाट के, याद रखना। और वाट को जूल भी लिखते हैं, तो या लिख सकते हैं वाट या 746 जूल प्रति सेकंड। इतने के होता है ये। इसके बाद देखो बात करें कि अब कह रहा है कि सामर्थ्य अथवा शक्ति में संबंध, सामर्थ्य अथवा वेग में संबंध। सामर्थ्य अथवा वेग में संबंध, ये अगली हेडिंग डालेंगे। सामर्थ्य अथवा वेग में संबंध की अगर आप बात करें तो देखो क्या होता है। तो देखो समझो इसको। होता क्या है कि देखो हमने क्या किया, यदि किसी वस्तु में एक नियत बल कैपिटल F लगा, कैपिटल F स्मॉल t समय तक लगाया जाए, समय स्मॉल t तक लगाया जाए, तो क्या होगा? तो उसके वेग में लगाने पर, ऐसे लिख लो, लगाने पर उसमें बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन कितना हो? विस्थापन स्मॉल d हो। तब किया गया कार्य बराबर कितना होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है। अब देखो निकालेंगे अतः सामर्थ्य। सामर्थ्य P बराबर पड़ा है W/T। F क्या था? बल। D क्या था? विस्थापन। ये रख दिया इसकी जगह पे, कार्य की जगह पे ये रख दिया F और इंटू ये D, और नीचे लिख दिया समय
टी। विस्थापन बटे समय बराबर पड़ा है वेग के, तो सामर्थ्य P बराबर हो जाएगा बल इंटू वेग। क्लियर? क्या हो जाएगा? बल F गुणा वेग V। और आप लिख भी सकते हैं, चूंकि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय के होता है। तो ये आपका आ गया क्या? सामर्थ्य अथवा वेग में संबंध। नोट कर लीजिए। अब देखो, शक्ति अथवा सामर्थ्य से संबंधित कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल, छोटे छोटे हैं पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। पहला न्यूमेरिकल जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मशीन का सामर्थ्य जो है 8 वाट है। तो आपको दे रहा है सामर्थ्य P बराबर दे रहा है 8 वाट। ये आपको दे रहा है सामर्थ्य। इसके बाद आपसे कह रहा है कि क्या है? कि मशीन को 1 मिनट में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जो समय दे रहा है वो T बराबर है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड? 60 सेकंड। अब आपसे कह रहा है कि किया गया क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो देखो, सामर्थ्य का फार्मूला लगाएंगे। सामर्थ्य P बराबर होता है W/T। यहाँ से W निकालोगे, क्या आएगा? P इंटू टी। P कितना दे रहा है आपको? 8 वाट। T कितना दे रहा है? 60 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 8 छंग 48, 480 जूल। बहुत सिंपल है ये, तो आप सभी अपने मन से भी लगा सकते थे, ठीक, क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। सेकेंड की बात करें दूसरे न्यूमेरिकल की, देखो दूसरा कह रहा है एक मशीन 400 जूल कार्य 40 सेकंड में करती है। तो कितना कार्य करना पड़ रहा है? 400 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो कार्य दे रहा है आपको W बराबर 400 जूल, और समय दे रहा है आपको 40 सेकेंड। T बराबर 40 सेकेंड। आपसे कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है? सामर्थ्य ज्ञात करना है। निकालेंगे सामर्थ्य P बराबर W/T। W की वैल्यू रखेंगे, कितनी है? 400। T कितना? 40। 4 से भाग 40 से कट जाएगा 40, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 वाट। ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। ये भी सिंपल था, कुछ खास नहीं है, सब सिंपल सिंपल है। तीसरा, तो सबसे पहले क्या किया कीजिए, स्क्रीन में न्यूमेरिकल देखिए और उसके बाद उसको खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब ना आए तब देखिए या आंसर मैच कर लीजिए। कह रहा है 3 किलोवाट शक्ति वाली मशीन। तो मशीन की जो शक्ति दे रहा है वो दे रहा है 3 किलोवाट, और किलोवाट को वाट में बदलना सिखा चुके हैं आप सभी को। 10 की घात 3 का गुणा कर देते हैं, इतने वाट। इसके बाद आपसे कह रहा है कितनी मशीन को 25 मिनट तक कार्य किया जाता है। तो बताइए कि कितना कार्य होगा। समय दे रहा है आपको 25 मिनट। T बराबर 25 मिनट। 25 मिनट का समय है। आपसे कह रहा है किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो किया गया कार्य, तो कार्य बराबर अभी आपने फार्मूला निकाला था, क्या होता है? W बराबर P इंटू टी। तो P इंटू टी, P की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 3। ये मिनट में था तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए कितने गुणा करेंगे? 60 का। 25 तियाँ 75, और 75 में 6 का गुणा करेंगे, या ऐसे समझ लो 25 6 का 150। 150 में एक जीरो निकाल लो, अच्छा 15, 15 तियाँ 45, 450 गुणा 10 की घात कितने आ गया? 3। समझ रहे? तो या तो आप इतने कर दीजिए, 3 किलोवाट शक्ति वाला 25 मिनट तक कार्य करना पड़ता है। तो सामर्थ्य जो था वो कितना था? 5 किलोवाट था। गलत हो गया, यहाँ 5 किलोवाट है क्वेश्चन में। तो 25 छक्का 150 और बचेंगे जीरो, यहाँ लिख दिया 15, 15 पना 75, 750।
दशमलव यहाँ है, 1-2 अंक किस तरफ आए तो आपको हम सबसे पहले ही बता चुके हैं, पहले न्यूमेरिकल में, पहले लेक्चरों में, कि जितना इस तरफ चलते हैं उतना क्या होता है, पावर प्लस की होती हैं। तो 2 डिजिट इस तरफ आए तो 2 पावर प्लस की हो जाएंगी, 3 पहले से थी 2 और प्लस की हो गई तो इतने जूल हो जाएगा। इतने जूल क्या हो गया, कार हो गया। अब 3 के बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 4 नंबर देखिए, आपसे प्रश्न कह रहा है एक साइकिल सवार पर 400 न्यूटन घर्षण बल कार्य करता है। जो बल दे रहा है आपको वो F बराबर दे रहा है 400 न्यूटन, 400 न्यूटन, इतने का क्या होता है, बल कार्य करता है। इसके बाद कह रहा है कि वह 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो जो उसकी चाल दे रहा है, जो वेग दे रहा है, वो कितना दे रहा है, कह रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है सामर्थ्य बताइए, तो सामर्थ्य बता दो। सामर्थ्य जो होगा पी बराबर कितने के होता है, F इंटू वी। अभी आपने लास्ट में ड्राइव किया था, तो भैया F आया है 400, ये आया है 8, तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 3200 वाट। इतने वाट का क्या होगा, सामर्थ्य हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 नंबर प्रश्न। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को लगाएंगे, अनन्यूमेरिकल लगाएंगे। कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग आपको देखेंगे, ध्यान देंगे कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, समझो 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। तो पहले देखो शक्ति का जो मात्रक आप लोगों ने पढ़ा था, P बराबर वो पढ़ा था W/T, वो आपने पढ़ा है। तो यहाँ से आप W बराबर निकालेंगे, क्या होगा, P इंटू टी। P क्या है, सामर्थ्य, और T क्या है, समय। सामर्थ्य का मात्रक यदि हम लोग क्या ले लें, किलोवाट ले लें, वाट तो छोटा मात्रक था तो बड़ा मात्रक ले लिया, और समय का मात्रक क्या ले लें, घंटा ले लें। तो ऊर्जा बराबर क्या हो गई, किलोवाट घंटा। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। तो जो जूल होता है वो ऊर्जा का क्या है, काफ़ी छोटा मात्रक है। जूल जो है वो ऊर्जा का काफ़ी छोटा मात्रक है। व्यापारिक रूप से जैसे आप लोग घर में जो इलेक्ट्रिसिटी नापी जाती है ये सब, तो किस में नापी जाती है, किलोवाट घंटा में, जिसको क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट, 1 यूनिट, समझ रहे हैं। तो देखो क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वह ऊर्जा है, 1 किलोवाट घंटा अथवा यूनिट, 1 यूनिट कितनी क्या है, वह ऊर्जा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। कितने घंटे में, 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ का सामर्थ्य कितना हो, 1 किलोवाट हो। ये भी अगर 1 कर दिया जाए, P का मान 1 किलोवाट और इसका मान 1, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तभी तो 1 किलोवाट हो पाएगा, 1 किलोवाट घंटा। तो यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट है तो उस परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, खर्च होने वाली ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। तो लिखेंगे यदि किसी परिपथ का सामर्थ्य, किसी परिपथ का सामर्थ्य जो है किसी परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट है तो उस परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा, 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहलाती है। तो ये हो गई किसकी, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट की परिभाषा हो गई।
इससे संबंधित न्यूमेरिकल देख लो। पहला न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल बताया दे रहे हैं आपको। जैसे आपको न्यूमेरिकल दे रहा है, स्क्रीन में कह रहा है 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिटों में ज्ञात कीजिए। तो देखो, शक्ति जो है, या शक्ति अथवा सामर्थ्य P बराबर दे रहा है कितनी, 100 वाट। हमें जब यूनिट निकालना होता है तो सामर्थ्य किस में लेना है, किलोवाट में। तो किलोवाट में देखो, एक किलोवाट में कितने, 1000 वाट। 1000 का मतलब था 10⁻³ का मतलब था 1000। तो वाट को जब किलोवाट में बदलेंगे, 1 किलोवाट बराबर था 1000 वाट के। तो 1 वाट बराबर जो होगा हो जाएगा 1/1000 किलोवाट। मतलब 1 वाट को, जब वाट को हम किलोवाट में बदलेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, इतने वाट, किलोवाट। दो जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आ गया, 1/10 किलोवाट। ये हो गया। इसकी बाद अगर बात करें, ये तो आपको क्लियर हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि 6 घंटे तक प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। तो समय जो है T बराबर वो दे रहा है 6 घंटे। आपसे कह रहा है यूनिटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यूनिट मतलब किलोवाट घंटा। तो यूनिटों की संख्या, क्या होगा, P इंटू T। P आया 1/10, ये आया 6। तो ये हो जाएगा 6/10। 10 का इसमें भाग देंगे तो 0.6 यूनिट। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देख लो, सेकंड देख लीजिए, एक और न्यूमेरिकल, थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। इसमें आपसे कह रहा है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा 250 यूनिट व्यय होती है। कितने महीने में, घर में, कह रहा है एक घर में एक महीने में ऊर्जा कितने यूनिट व्यय होती है, कह रहा है कि 250 यूनिट व्यय होती है। पहले देखो एक चीज़ समझ लो, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वो कितने जूल के होता है। तो 1 किलोवाट घंटा, पीछे ये आपको हमने बताया था 9th में ही, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं इस बार, 3.6 × 10⁻6 जूल। पीछे भी वो आपको मिला था और उसमें हमने आपको ये पढ़ाया था। यहाँ पे भी आ गया है तो इसलिए इसको हमने दोबारा पढ़ा दिया। तो आपसे कह रहा है कि किसी घर में एक महीने में जो है वो 250 यूनिट व्यय होती है। तो जब 250 यूनिट व्यय होती है तो आपसे पूछ रहा है कि जूल में कितनी व्यय होगी। तो व्यय ऊर्जा मतलब खर्च ऊर्जा जो है यूनिटों में जो है वो कितने यूनिट है, 250 यूनिट। 250 यूनिट। तो जूल में निकालिए। तो 1 यूनिट बराबर इतने जूल के, तो इसमें 250 में इसका गुणा कर देंगे, 3.6 × 10⁻6 का। दशमलव से 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 छक्का 150 की 0 हासिल लगा 15, 25 तियाँ 75 और 15 कितने हो जाएंगे, 90 गुणा 10⁻6। 2 जीरो हैं, अगर 2 जीरो यहाँ से घटाएंगे तो 2 घातें बढ़ जाएंगी, 10⁸ इतने जूल आ जाएगा। तो 9 गुणा 10⁸ जूल, ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार बच्चों जो ये चैप्टर आपका 4th था वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब 9th सिलेबस में आपके जो बचा हुआ है NCERT के अकॉर्डिंग, वो आपका केवल एक चैप्टर बचा हुआ है यूपी बोर्ड के हिसाब से, जो ध्वनि वाला, उसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लगातार बने रहें, वीडियो को देखते रहें, साथ साथ लर्न भी करते रहें, इसकी फेयर बनाएं, लर्न करें इसको। कोई दिक्कत है तो हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।